teacher Seema ma'am. Today we start our next element of staffing. ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट है सिलेक्शन. रिक्रूटमेंट इससे पहले हमने किया था. रिक्रूटमेंट में हमने ये कर लिया था कि अट्रैक्टिव द मोर एंड मोर पर्सन टू अप्लाई फॉर अ वैकेंट जॉब. ठीक है, इन द पोजिशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. अब हम करेंगे कि जो हमारा सिलेक्शन है वो एलिमेंट फर्स्ट आता है सिलेक्शन में. अब जितने भी लोगों ने हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया है उन सभी को तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्ट तो नहीं कर लेंगे ना. तो हम उनमें से कुछ ही ऐसे पर्सन है जो टैलेंटेड है, जो हमारी जॉब, जो हमारी वैकेंट पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग एकदम फिट है, एलिजिबल है, उन्हीं लोगों को हम सिलेक्ट करेंगे. ठीक है, तो सिलेक्शन क्या है? डिस्कवरिंग द मोस्ट प्रोमिसिंग मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट. ठीक है, टू फिल अप द वैकेंट जॉब पोजीशन. यानी सबसे अच्छे और सबसे सुटेबल कैंडिडेट को चूज करना जो हमारी वैकेंट जॉब है, पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस प्रोसेस को कहते हैं सिलेक्शन. स्टार्ट वेयर रिक्रूटमेंट एंड्स. डेफिनेटली ये है कि रिक्रूटमेंट यानी जहां हमने लोगों को मोटिवेट किया कि हमारी वैकेंट जॉब के लिए अप्लाई करें, उसके एंड होते ही हमारे पास हमारा क्या स्टार्ट होता है? सिलेक्शन. नेक्स्ट आता है कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव प्रोसेस. अब नेगेटिव प्रोसेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो बच्चे, अगर हमारी कंपनी में 1000 के करीब या 10,000 के करीब जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज हैं, यानी जो चाहते हैं कि हमारी कंपनी में जॉब करना, ठीक है, उन 10,000 लोगों ने अप्लाई किया, पर उनमें से कुछ ही लोग ऐसे होंगे जिन्हें हम सिलेक्ट करेंगे. तो रिजेक्शन ज्यादा होता है और सिलेक्शन कुछ ही लोगों को होता है. इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? नेगेटिव प्रोसेस. क्योंकि रिजेक्शन का जो रेशियो है दोनों के बीच में, रिजेक्शन और सिलेक्शन का जो रेशियो है उसमें रिजेक्शन ज्यादा किया जाता है. नेक्स्ट, सिलेक्शन प्रोसेस. फर्स्ट वन इज सिलेक्शन की कुछ प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. फर्स्ट, पहला आता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग. स्क्रीनिंग में हम क्या करते हैं? बेसिक फॉर्म फिल कराते हैं. यानी उस फॉर्म में छोटी मोटी हमारे बारे में नॉलेज होती है कि क्या हमारा बैकग्राउंड है, फुल नेम क्या है, फादर नेम क्या है, कैसी हमारी वोकैबुलरी है, ग्रामर कैसी है, ये प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में पूछा जाता है फॉर्म फिल करवा के. नेक्स्ट आता है सिलेक्शन टेस्ट. उसके बाद जब प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग क्लियर हो जाती है तो हम क्या लेते हैं? सिलेक्शन टेस्ट. ठीक है, सिलेक्शन टेस्ट. अब कुछ लोग ही जो है प्रिलिमिनरी, जैसे 1000 ने अप्लाई किया प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में, फॉर्म फिल किया, तो कुछ लोगों के फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाते हैं. उनकी राइटिंग, उनके वोकैबुलरी के कारण, उनके ग्रामर मिस्टेक के कारण, या फिर उनकी जो एलिजिबिलिटी है उनके कारण उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है. वो क्लियर कर लेते हैं प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, वो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं सिलेक्शन टेस्ट में. अब सिलेक्शन टेस्ट में हम अलग अलग टेस्ट लेते हैं. ठीक है, 5 तरीके के टेस्ट लेते हैं. फर्स्ट वन आता है इंटेलिजेंसी, यानी आईक्यू लेवल देखते हैं. हम ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्सन चूज कर रहे हैं उसका माइंड देखते हैं कि वो कैसे अपना आईक्यू यूज करता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. तो उसका आईक्यू लेवल टेस्ट किया जाता है. नेक्स्ट टेस्ट किया जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी उसका पोटेंशियल कितनी है, उसकी एबिलिटी कैसी है, ठीक है, किसी का काम को करने के लिए. नेक्स्ट आता है पर्सनालिटी टेस्ट लिया जाता है, यानी इसमें ओवरऑल टेस्ट दिया जाता है. यानी इसमें अलग अलग सिचुएशन दिया जाता है पर्सन को. ये देखा जाता है कि वो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, उसकी नेगेटिव थिंकिंग है या पॉजिटिव थिंकिंग है, या कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो प्रॉब्लम को कैसे डील करेगा, ये पर्सनालिटी टेस्ट में देखा जाता है. नेक्स्ट, डी ट्रेड टेस्ट. ट्रेड टेस्ट में क्या होता है? यानी इसमें एम्प्लॉय की एग्जिस्टिंग स्किल देखी जाती है कि अभी तक उसके पास कौन सी स्किल है, ठीक है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में यूज होगी. नेक्स्ट देखा जाता है इंटरेस्ट. अब अगर किसी पर्सन को हम उसके इंटरेस्ट, उसकी रुचि के हिसाब से अगर काम दे देते हैं तो वो प्रोडक्शन ज्यादा करेगा, ज्यादा स्किल अच्छे ढंग से काम करेगा. तो किस डिपार्टमेंट में उसे काम देना है उसके इंटरेस्ट के हिसाब से अगर हम उसे काम दें तो ज्यादा अच्छा होता है. इसीलिए उसका इंटरेस्ट टेस्ट लिया जाता है. जो पर्सन प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, सिलेक्शन टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, वो थर्ड पॉइंट पे आते हैं एम्प्लॉयमेंट
इंटरव्यू। फिर हम क्या लेते हैं, एम्प्लॉयज का क्या लिया जाता है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू लिया जाता है, यानी फेस टू फेस इंटरव्यू लिया जाता है। फेस टू फेस इंटरव्यू लेके हम देखते हैं कि कितना कॉन्फिडेंट है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है पर्सन की, उसके बोलने का तरीका कैसा है, वो नॉलेज कितनी रखता है, कितना कॉन्फिडेंट है, कितना अंडर कॉन्फिडेंट है, कि हम अगर किसी और कोई और तरीके के अचानक क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। तो ये सब एम्प्लॉय इंटरव्यू में पूछा जाता है। देन जो वो क्लियर कर लेते हैं तो उनसे क्या किया जाता है, रेफरेंसेज एंड बैकग्राउंड चेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि कोई भी एम्प्लॉयज अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उसके साथ उस ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल जुड़ जाती है। अगर वो एम्प्लॉय का करैक्टर खराब है या उसका बैकग्राउंड ज्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है, तो उसका असर हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी पड़ेगा। इसीलिए हम उसका रेफरेंसेस और बैकग्राउंड चेक करते हैं। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन डिसीजन। अब हम ये देखते हैं कि सारी की सारी सिलेक्शन डिसीजन लेते हैं कि इस पर्सन को अगर सारे के सारे हमारे प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में पास हो गया, सारे टेस्ट उसने क्लियर कर लिए, सारे रिटन टेस्ट क्लियर हो चुके हैं, इंटरव्यू क्लियर हो चुका है, उसका करैक्टर भी अच्छा है, तो हम इधर डिसीजन लेते हैं कि इस पर्सन को हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के काम के वैकेंट पोस्ट के लिए चूज करें या नहीं, ये हम डिसीजन लेते हैं। फिर डिसीजन अगर सिलेक्शन डिसीजन ले लिया जाता है, यानी वो अगर फुलफिल कर चुका है सारी रिक्वायरमेंट जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है उसके, तो फिर उसको अगर यस होता है तो उसका क्या कराया जाता है, उस पर्सन का मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन इसलिए कराया जाता है ताकि ये देखा जाता है उसको कल को कोई बीमारी ना हो, कोई तकलीफ ना हो जिससे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि अगर उसे कोई प्रॉब्लम हुई, कोई बीमारी, कोई डिजीज हुई, तो उसका खर्चा ऑर्गेनाइजेशन को ही पे करना पड़ेगा, तो वो एक्सपेंसेस हो जाता है। तो इसलिए उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है कि वो तंदुरुस्त है। फिर उसको ये सारे टेस्ट होने के बाद उसे जॉब ऑफर की जाती है। जॉब ऑफर करने का मतलब यानी उसे लेटर दिया जाता है। उस लेटर में लिखा होता है कि उसकी बेसिक सैलरी कितनी है, अलाउंसेस कितने हैं, कितने टाइम के लिए काम कितने से कितने टाइम काम करेगा, क्या जॉब है, क्या डिपार्टमेंट है, क्या उसका जॉब पोस्ट का नाम है, सारा डिटेल उस जॉब लेटर ऑफर करने में होती है। ठीक है। लास्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी एम्प्लॉय के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। यानी नाउ बॉल इज इन कोर्ट ऑफ एम्प्लॉयज, यानी एम्प्लॉय की चॉइस हो जाती है कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा या नहीं। अब वो एम्प्लॉय देखता है कि अगर वो चाहता है कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करे, सुटेबल है और काम करना चाहता है, अगर यस है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करता है कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है। तो ये था सिलेक्शन का मीनिंग। देन इसकी प्रोसेस, हमने प्रोसेस डिस्कस कर ली। ये 8 पॉइंट है, ये 8 पॉइंट इसी स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में आपको करने हैं। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।